वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज हम नई वीडियो के साथ, नया चैप्टर है आपका। चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। पहली वीडियो में हम लोगों ने इसका फंडामेंटल जो चीजें हैं वो क्लियर की है, जो भी इसकी बेसिक्स बातें थी, क्योंकि वो हमने पहली वीडियो में क्लियर की। क्योंकि 10th में आप लोगों ने त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं पढ़ी हैं। उन सर्वसमीकाओं के आधार पर आप लोगों ने बहुत सारी समस्याएं हल की हैं। उन्हीं सर्वसमीकाओं में हम लोग अगर यदि हमें कोण ज्ञात करना पड़ जाए, यानी कोण से मेरा मतलब है जैसे sin 45 का मान 1/2 होता है, और हमसे पूछ लिया जाए कि sin इनवर्स sin 45 का मान 1/√2 होता है, और हमसे पूछ लिया जाए sin इनवर्स 1/√2 का मान क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को समझते हैं और उसके जो फंडामेंटल चीजें हैं या फॉर्मूले हैं उनको क्लियर करते हैं। तो कल वीडियो में मैं सिर्फ यही आपको बता पाया था कि आप किस तरीके से प्रतिलोम फलनों को कन्वर्ट कर सकते हैं, त्रिकोणमिति फलन को प्रतिलोम फलन में कैसे बदल सकते हैं, ये हमने पहली वीडियो में आपको बताई है। आज हम इसी पर आधारित कुछ सवाल हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। इससे आगे की वीडियो में ये आपकी सेकंड वीडियो होगी प्रतिलोम फलन की। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कहा था कि हम लोग त्रिकोणमिति फलन में दो मान ज्ञात करते हैं, एक मुख्य मान जिसे न्यूनतम मान भी कहते हैं, एक व्यापक मान। तो दोनों ही बातें अगर आपने वीडियो बड़े ध्यान से देखी है और फिर मेरी सेकंड वीडियो समझना चाहते हैं या देखना चाहते हैं या देख रहे हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाती है। तो सवाल आप लीजिए, एक्सरसाइज हम लोग एनसीईआरटी की बुक से कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, उनको कैसे हल करना है ये समझना है। पहला एक क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2018 में आया हुआ है। कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ये हमें ज्ञात करना। तो हम लोग, अगर आप लोगों ने 10th में त्रिकोणमिति सारणी पढ़ी है, तो त्रिकोणमिति सारणी में 0 से 90 तक के मान जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं सबको याद होंगे। यही मान आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वही मान रिपीट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ बदलाव होता है, तो सिर्फ वही मान या तो प्लस के हो जाते हैं या माइनस के होते हैं। क्योंकि व्यापक मान में हमें यही समझाया गया है कि व्यापक मान बार बार उसी वैल्यू पर रिपीट होता रहता है, यानी वही मान कोण बढ़ने पर रिपीट होता रहता है। जैसे 0 से 90 के बीच अगर sin 30 का मान 1/2 है, तो 1/2 मान कहीं ना कहीं किसी ना किसी चतुर्थांश में पाया जाएगा। ये 360 + 30 भी हो सकता है, sin 360 + 30 390 का मान भी sin 1/2 होगा। तो ये सब व्यापक मान हो जाते हैं, और हम और ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम 4 क्वाड्रेंट में ही बात करें, हम लोग राउंड बाय राउंड अपने एंगल को बढ़ा सकते हैं, कोण बढ़ सकते हैं हमारे। क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट ये क्वाड्रेंट पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो जब हम यहाँ से चलते हैं तो 0 से 90 के बीच हो जाता है, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। फिर जितना हम राउंड करते जाएंगे एंगल बढ़ते चले जाएंगे। मान भी, जो मान हमने एक बार प्राप्त किया है, मान लीजिए 1/2 लिया है, वो भी बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वाड्रेंट में जरूर आएगा। हम बात करें मुख्य मान की। मुख्य मान की डेफिनेशन के आधार पर हम लोग न्यूनतम मान, स्टार्टिंग मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। पहला काम ये होता है कि पहला हम लोग मुख्य मान ज्ञात करें। तो हल करेंगे, सॉल्यूशन जो हमें करना है, तो लिखेंगे कोस इनवर्स -1/2 बराबर x, या हम कहेंगे कोस x बराबर -1/2, या हम बोलेंगे, ये हम सोचेंगे माइनस का मान कोस में कहाँ हमें मिलेगा, कहाँ पाया जाएगा, ये हम लोग इसमें ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए जरा, ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, मैं फिर एक बार रिपीट करा रहा हूं समझने के लिए। देखिए, ये आपका 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है।
इस क्वाड्रेंट के बेस पर हम लोग एक सिस्टम बनाया था जो मौखिक रूप से हम लोग कहा दिया करते हैं याद करने के लिए, वो होता है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। ये कोटेशन है याद करने की। आफ्टर का ए, स्कूल का एस, टू का टी, सिनेमा का सी। हम चारों क्वाड्रेंट में इस तरीके से बांट लेते हैं। इससे ये भाग हो जाता है ऑल पॉजिटिव। ए से हम ऑल पॉजिटिव, यानी इसमें त्रिकोणमिति के 6 के 6 अनुपात, जो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं वे सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे, यानी 0 से 90 के बीच। आप लोगों ने सारणी पढ़ी होगी, उसमें साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 के मान पड़े होंगे। इसके बीच के भी जितने मान होंगे सब पॉजिटिव रहेंगे। जैसे 90 से आगे चलते हैं तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है। इसमें एस साइन और इसका अपोजिट का कोस सेक, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। बाकी बचे हुए 4 भाग, 4 बचे, चारों के चारों नेगेटिव रहेंगे। यहां हमारा tan और यहां कोट पॉजिटिव रहेगा, बाकी 4 नेगेटिव रहेंगे। यहां कोस और यहां सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। तो जैसे ही हम लोग यहां इस पे जाएंगे, यदि ये पार्ट हमारा है 180, यहां पे आएंगे, ये है 90 प्लस, यह तो हम π/2 प्लस कुछ करके लें। तो 90 हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम लोग लेंगे पाई माइनस। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग अगर पाई माइनस पे लें, माइनस का मान किस पर होना चाहिए ये देखिए, कोस x बराबर -1/2 अगर होगा तो होगा कोस पाई माइनस π/3, कोस पाई माइनस π/3। जैसे पाई तो हो गया, ये माइनस π/3 क्यों लिया ये सोचने का विषय है। कि देखिए कोस कोस में रहता है, कोस काय में रहेगा बेटा, कोस कोस में ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। किसमें 180 पे, 180 और 360 पे हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होते, बदलते नहीं। और 90 और 270 पे चेंज हो जाते हैं। चेंज मतलब साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में आपस में बदल जाते हैं। लेकिन अगर 180 और 360 की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो साइन है साइन रहेगा, कोस है कोस ही रहेगा। तो मैंने लिया ये वाला भाग। तो अगर आप बात करें इसकी कि ये आपका आ जाता है इसी में माइनस कोस π/3, माइनस कोस π/3। अब आप समझने की कोशिश करें, माइनस कोस π/3 और π/3 का मान आप लोग जानते होंगे कि 60 होता है। 180 को 3 से भाग करेंगे तो 60 होगा, और 60 हमारा बन जाता है 60, और कोस 60 का मान होता है 1/2, तो -1/2 हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपका बन जाता है कोस x बराबर कोस 2 अरे 3 में से गया 2π/3, यानी x का मान जो है आपका 2π/3 आता है। यानी ये होगा आपका मुख्य मान 2π/3। इससे आगे हम आगे बढ़ेंगे जितना बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो ये मान है ये पहले क्लियर हो रहा था, माइनस का -1/2 मान 0 और 180 के बीच था। ये बात पहले से क्लियर थी, क्योंकि ये मान जो था x = है 0 to π के बीच की वैल्यू थी। तो उसी के बेस पे हम लोगों ने इसका मान निकाला। मैं समझता हूँ आप लोगों की बात ये समझ में आई होगी। और सवाल लेंगे, और भी बहुत सारे सवाल ऐसे ही हैं आपको और हमें समझने हैं। मुख्य मान याद करने के बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपके सामने दिए होंगे, आप उन एग्जाम्पल को लेकर भी सवालों को हल करेंगे। सवाल देखिए, tan इनवर्स -3/4 बराबर x है, तो cos 2x का मान ज्ञात कीजिए। यूपी बोर्ड 2018 और 17 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कहा है यदि tan इनवर्स -3/4, यदि tan इनवर्स -3/4 बराबर x है तो cos 2x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा हमसे पूछा गया। ये सवाल आपका 2 बार बोर्ड में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है,
कोस की वैल्यू को बनाने के लिए सबसे पहला काम हमारा, एक तो हम ये बात ध्यान में रखें कि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है, मैं नोट कर लीजिए, दिमाग में सोच लीजिए, cos 2x होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। इन तीनों फॉर्मूलों को अपने दिमाग में हम लोग सोच के चलेंगे। इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पर, इसी फॉर्मूले के बेस पर हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हम cos स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कैसे इससे निकाल पाए। तो जब हम हल करेंगे तो उसी बात को दिमाग में रखते हुए, इसके फॉर्मूले को दिमाग में रखते हुए हमने काम करना शुरू किया। -3/4 बराबर x, ये प्रतिलोम है, इधर जाके ये त्रिकोणमिति फलन बनेगा। -3/4 बराबर 10x लिख सकते हैं। अब क्योंकि मैं tan को sec में बदलना चाह रहा हूं, तो मैं स्क्वायर करना चाह रहा हूं इसका दोनों तरफ से। आप मेरी बात से एग्री क्यों करना चाह रहा हूं, ये भी आप समझ लीजिए। क्योंकि हम जानते हैं sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। क्योंकि sec क्यों निकालूंगा, sec से बनेगा cos। मुझे इसकी तरफ बढ़ रहा हूं तो यहां हम ये लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं। आप जैसे चाहे वैसे करिए। sec स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है। यह तो आप ऐसे ही करें कि जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा, या इसका दोनों तरफ वर्क कर सकते हैं आप अपने अपने हिसाब से जैसे चाहिए। tan स्क्वायर बनेगा, फिर tan स्क्वायर को तोड़ सकते थे sec स्क्वायर -1 में, वो बात वही आनी थी जो हम करना चाह रहे हैं। आप जैसे चाहो वैसे करो। ये बन गया आपका sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ये यानी कि 25/16। ये हो गया sec स्क्वायर एक्स, दैट मीन sec एक्स बराबर 5/4। sec x आपका 5/4 आ जाता है। अब हमें इसकी आवश्यकता sec x की हमारी हो चुकी। अगर मैं स्क्वायर को ही इसको कन्वर्ट करना चाहूं, मैं इसी को एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं, क्योंकि sec स्क्वायर जो होता है, sec जो होता है 1 cos x के बराबर होता है। अगर मैं इसे कन्वर्ट कर दूं तो ये cos स्क्वायर एक्स बराबर 16/25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 16/25। अब हमारे पास cos स्क्वायर आ गया। अब यहीं से cos 2a का फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स -1, एक फॉर्मूला होता है। 2 cos स्क्वायर हमारा है 16/25 -1, 16 दूनी 32/25 -1। cos 2x 32 में से 25 गए 7/25, ये वैल्यू हमारी आएगी। आपको समझ आया होगा बच्चों। और बहुत सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड 17 में आया है, एक आपका यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके और हमारे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप समझिए, एक सवाल और है। पूछ लिया गया है कि यदि cos π/6 प्लस cos इनवर्स -3/2 दिया है, तो मान ज्ञात कीजिए क्या मान निकल के आता है। तो प्यारे छात्रों, पहले तो आपको इसका व्यापक मान निकालना पड़ेगा। आप इसी में समझ लीजिए, दिमाग में दौड़ाइए, या इसे अलग कर लीजिए। व्यापक मान चाहिएगा इसका, वो कितना होगा यह तो आप अलग से हल करेंगे। मैं दो बातें आपको बता रहा हूं। सबसे व्यापक नहीं, सॉरी, मुख्य मान ज्ञात करना पड़ेगा। cos इनवर्स -3/2 बराबर x, cos x बराबर -3/2। विचार करेंगे कि ये -3/2 कहां पाया जाएगा, ये विचार करते हैं। अब आप देखिए, यहां से आप जीरो, ये सॉरी x डैश y डैश, ये हमारा हो गया ये वाला भाग। इसमें माइनस होता ही है cos सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे 90 प्लस होगा
90 प्लस होते ही ये चेंज हो जाएगा आपका कोस में साइन 90 प्लस, यानी जैसे ही 90 प्लस होगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपके बदल जाते हैं। तो ये हो गया कोस एक्स को मैं लिख सकता हूं यहां, अगर हम बात करें साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, मैं बात कर रहा हूँ साइन क्यों लिया, साइन चेंज हो गया कोस में आ जाएगा ये कोस। अच्छा मैं गलत बोल गया था बच्चों, मैं दोबारा सही कर रहा हूँ। कोस, हम कोस को कोस में लेंगे क्योंकि कोस में वैल्यू लेनी है। ये कोस चेंज हो गया माइनस के साइन पाई बाई 3 हो जाएगा, साइन पाई बाई 3। और साइन पाई बाई 3 का मतलब है साइन 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2। आपने मैच कर लिया वैल्यू, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है। कैसे पता किया? सबसे पहले तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। अब ये बात क्लियर होगी कि कोस जो नेगेटिव है, ये माइनस का साइन है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। या तो आपको और हमें लेना था पाई माइनस, या लेना था पाई बाई 2 ये। तो इस पे विचार किया हम लोगों ने, हमें क्या लेना चाहिए। तो हमने विचार करने के बाद हमारे पास आया कि हमें इस तरीके से कोस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 लिया, क्योंकि कोस चेंज होकर साइन में, जब कोस चेंज होकर साइन में आएगा तो साइन में किसकी वैल्यू, साइन में किसकी वैल्यू 3 पाई बाई 2 होती है। तो पता किया कि साइन में साइन 60 की वैल्यू 3 पाई बाई 2 होती है। तो साइन 60 को हमने यहाँ पाई बाई 3 लिख दिया, क्योंकि हमें ये पहले से पता था, क्योंकि हम पीछे से चल रहे हैं सवाल के, क्योंकि हम ये योजना पहले बना रहे हैं कि हमें जो लेना है कोस बदल के साइन बनेगा, और साइन में भी जो आएगा उसकी वैल्यू क्या 3 बाई 2 होती है या नहीं होती, ये पहले से योजना के तहत हमने किया है। तो वैल्यू आ जाती है, यहाँ से व्यापक मान आपका आ जाता है 3 और 2 5 पाई बाई 6। मैं बार बार गलत बोल रहा हूँ, ये मुख्य मान है। क्या है बेटा? मुख्य मान। जब मुख्य मान ये हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा कोस पाई बाई 6 प्लस 5 पाई बाई 6। हम लोग इसकी वैल्यू रख रहे हैं, और ये हो जाएगा कोस, अगर एलसीएम लेते हैं तो 6 पाई बाई 6/6, यानी कोस पाई का मान -1 होता है। ये मान आपका निकल जाता है इस तरीके से। 2 सवाल और आपके हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको और बातें समझाएंगे। 2015 में आया, बड़े क्वेश्चन हम लोग करना चाहते हैं, आप क्लियर कीजिए। इस तरीके के सवाल आप लोग एग्जाम्पल से देख के ज्यादा से ज्यादा सवाल आप हल करेंगे। 1 या 2 नंबर का ही आएगा। बड़े सवाल इस तरीके के बनते हैं, जैसे आपके सामने सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x अपॉन रूट a² माइनस x² बराबर साइन इनवर्स x/a। साइन इनवर्स x/a हमारा ये वो मान है। तो हम लोग जब सिद्ध करते हैं तो 2 देखिए बेटा, एक तरीका ये है कि मैं लेफ्ट लेकर राइट सिद्ध करूं, एक तरीका मेरा है राइट लेकर लेफ्ट सिद्ध करूं। जैसा भी आपको अच्छा लगे, उचित समझ आए, वैसे ही हम लोग कर सकते हैं। तो हल करेंगे। अगर tan इनवर्स हटाना है तो मुझे यहाँ एक चीज तो करके चलनी पड़ेगी। मैं लेफ्ट लेके चल रहा हूँ, चलिए हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स x/√a² माइनस x²। 2 तरीके सवाल करने के हैं। एक मैं बहुत सिंपल तरीका आपको बता देता हूं। हम लोग x की वैल्यू ऐसी पुट करते हैं जिसके पुट करने से यहाँ जो भी बन के आए, जो भी सॉल्यूशन बने वो tan बने। ये इनवर्स है, वो tan है। वो tan होगा, ये प्रतिलोम होगा, तो आपस में कट जाएंगे और हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं यहाँ थोड़ा सा बदलाव करता हूं। मैं मान लेता हूं, माना यहाँ x बराबर a साइन थीटा मान लेते हैं। तो जब a साइन थीटा माना जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा बटे √a² माइनस a² साइन² थीटा। tan इनवर्स a
साइन थीटा, ए कॉमन आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स साइन थीटा, ये कोस स्क्वायर हो गया कोस थीटा, यानी ये बन जाता है आपका टेन इनवर्स टेन थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, यहां बचा कोण, सिर्फ कोण थीटा। अब थीटा क्या है ये पता करना है, सॉरी थीटा क्या है ये पता करना। थीटा देखिए यहां से जो निकल के आता है चाहे बच्चों, ये आता है यहां की, अगर हम बात करें इस थीटा की, पहले x अपॉन ए होगा, x अपॉन ए, और साइन इधर जाके आ जाएगा साइन, तो ये आपकी राइट हैंड साइड। आपकी बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। ये सवाल 2015 में पूछा गया है, आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी इसका है, जैसे आप चाहें वैसे आप लोग इसको करें। आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एक और, दिखाइए कि या सिद्ध कीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर पाई बाई 4 प्लस 1/2 कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा साइन कोस स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स है, शायद सॉरी मैं गलत कर रहा हूं, ये है कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये आपके हमारे सामने है। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से हम लोगों को ये सिद्ध करना है, जैसे हम लोग अभी करके आ रहे थे। मेथड वैसे ही रहना है, समझना हमें है कि हम इसे कैसे सिद्ध कर पाए, क्या करेंगे वो देखना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करें, हम इसके अंदर ऐसा क्या पुट करें, जैसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लेके x बराबर a साइन थीटा लिया था, अब हम क्या लें ताकि इसका रूट भी हट जाए। हमारी योजना क्या है, हम पहले योजना दिमाग में रियलाइज कर देखते हैं कि हम यहाँ tan बना दें किसी न किसी तरीके से। अगर हमारा tan यहाँ बन जाता है तो हम लोग जो हम चाहते हैं tan इनवर्स हटाना, वो काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले रूट हटाने के लिए सोचना। रूट हटाने के लिए x सब में कॉमन है, x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए ताकि ये 1 भी हटे और रूट भी हटे। तो हम लोग देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और सोचते हैं अगर यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस 2 थीटा रख दिया जाए तो कैसा रहेगा। क्योंकि कोस 2 थीटा के दो फॉर्मूले ऐसे होते हैं, एक तो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उससे हमें 1 कैंसिल करने में सहायता मिलती है कि ये 1 भी कैंसिल हो जाएंगे और साथ साथ हम यहां से बाहर भी निकल जाएंगे। तो ऐसी योजना तो मेरी स्टार्टिंग की थी, बाद में रिजल्ट क्या आएगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद। ये हुआ हमारा tan इनवर्स रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कोस 2 थीटा रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कोस 2 थीटा। tan इनवर्स या 1 कैंसिल करना है प्लस का, तो 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 से 1 1 से 1 1 से 1, ये कैंसिल हो जाएगी जो हम चाहते थे। हमारी पहली योजना ये थी कि 1 कैंसिल हो, बाद का रिजल्ट क्या है निकल कर आ रहा देख लीजिए आप। यहां से √2, यहां से भी √2 कॉमन आ जाएगा। और अगर मैं एक स्टेप कम कर दूं तो आप समझिए जब √2 कॉमन आएगा दोनों तरफ से वो कैंसिल हो जाएगा, यहां से स्क्वायर हट जाएंगे और हमारे पास बन जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा
और कोस थीटा माइनस साइन थीटा। बात सबको समझ आ गई बच्चों? ये हमारा ये बन गया रहेगा। अब हम लोग जो स्टार्टिंग हमारी जो प्लानिंग थी वो हमारी अब तक तो बिल्कुल ठीक है। प्लानिंग ये थी कि हमारा रूट हटे, प्लानिंग ये थी कि हमारा 1 हटे। अब नेक्स्ट प्लानिंग ये है हमारा टेन हटे, टेन इनवर्स हटे। तो इसके लिए हमें यहाँ टेन बनाना भी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में यदि कोस थीटा से भाग कर दे दोनों तरफ, तो हो सकता है एक रिजल्ट निकल कर आए। ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा। ये बात क्लियर होगी आपको, क्योंकि टेन बनाना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अब यहाँ 1 को अगर हम 10 पाई बाई 4 लिख दे, यहां देखिए टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस टेन थीटा 1 माइनस 10 पाई बाई 4 टेन थीटा। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा। 10 से 10 ये दूसरी प्लानिंग थी जो हमारी सक्सेस हुई। यहाँ हो गया पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा निकल के आएगा जो हमने यहां से माना था। लोगों प्यारे बच्चों, आप जब थीटा निकालेंगे तो ये होगा 2 थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, और 2 को अगर लेंगे तो 1/2। ये आ जाता है पाई बाई 4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। ये हो गया आपकी राइट हैंड साइड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 या 3 या 4 नंबर में पूछा जाएगा। 2 से तो बड़ा ज्यादा ही पूछा जाएगा और अब पूछा भी गया है। आप इस तरीके के सवालों को हल करेंगे। और भी बहुत सारे प्रश्न आपके सामने यहाँ रखे हुए हैं जिन्हें हमें इस तरीके से हल करना है। दिखाइए कि टेन इनवर्स कोस एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स बराबर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई। ये हमें प्रूव करना है। तो वही हमारा टारगेट क्या होता है कि हम यहां से इनवर्स कैसे लाएं। तो हम उसी हिसाब से सोचने लगते हैं। जैसे सवाल हम लिखते हैं, लिखते लिखते ये सोचने लगते हैं कि हमारा सबसे पहला टारगेट है कि यहां से ये इनवर्स कैसे हटे। तो यहां हम 10 बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे भी संभव हो सकता है। तो हम लोग डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि 1 का पहले तो 1 कैंसिल करना है। 1 तो यहां कैंसिल नहीं हो सकता कोस की वजह से, लेकिन मैं इसको ये लिख सकता हूं कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। आप इससे एग्री होंगे, कोस 2a का फॉर्मूला है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां मैं 1 को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस 2 साइन एक्स बटे 2 कोस एक्स बटे 2। अब आप लोगों के दिमाग में यही योजना रहेगी कि इतनी प्लानिंग मैंने कैसे की दिमाग के अंदर। क्योंकि जब मैं इस सवाल को देख रहा था, 2 चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी कि एक तो मैं यहां से 1 नहीं हटा पा रहा हूं साइन के साथ। तो जब 1 नहीं हटा पाऊंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा भी नहीं। तो मेरे समझ में आया कि सब होल स्क्वायर के रूप में लूं। दूसरा, मेरी ये योजना इसलिए बनी कि यहाँ x/2 तभी आएगा यहाँ x/2 राइट हैंड साइड में है। x/2 तो आएगा तभी जब मैं cos 2a का फॉर्मूला खोलूं, क्योंकि cos 2a का फॉर्मूला हाफ होकर x/2 बनेगा। तो ये आइडिया मुझे मिला राइट साइड से। तो इसी को देखते हुए मेरी जो प्लानिंग है वो ऑटोमेटिक, जो आप लोगों की भी होगी, लगने लगा कि हाँ सवाल थोड़ा सा दिशा की तरफ चल रहा है, दिशाहीन नहीं है। ये आपका हो जाएगा अगर हम इसकी बात करें cos x/2 प्लस साइन x/2 cos x/2 माइनस साइन x/2। ये हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2। इससे पावर कैंसिल होगी। ये हो गया tan इनवर्स cos x/2 माइनस साइन x/2 cos x/2 प्लस साइन। ये वो स्टेप बन गया जो मैं पहले क्वेश्चन में भी इसे किया है, इस स्टेप को। अब इसमें से cos से हम डिवाइड करेंगे जैसे पहले किया गया था।
tan इनवर्स, तो ये 1 माइनस tan x/2, 1 प्लस tan x/2, tan इनवर्स tan π/4 माइनस x/2, tan से tan π/4 माइनस x/2, ये आपकी राइट हैंड साइड। तो प्यारे छात्रों या प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इनवर्स वाले फॉर्मूले को प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के जिस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं वो किस टाइप के होंगे और कैसे आपको करना है, ये आपके दिमाग में अभी भी आ चुका होगा। ये 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन है, अभी बड़े क्वेश्चन शुरू होने जा रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। अब क्योंकि मैं ये दूसरी वीडियो है आपकी, पहली वीडियो में मैंने फंडामेंटल यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मैंने जो बेसिक चीजें हैं आपको क्लियर कराई है, लेकिन मैंने सारी बेसिक चीजें अभी भी क्लियर नहीं कराई है क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले भी बचे हुए हैं, जैसे साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी कोस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी टेन माइनस बी और साइन 2a कोस 2a और कोस 3a, इस तरीके के फॉर्मूले हमारे बचे हैं जिन्हें हमें प्रतिलोम में बदलना अभी भी रह रहा है। तो अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने रखूंगा या लेके आऊंगा उसमें मुझे इन सबको कैसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में बदलना होता है ये हम लोग तीसरी वीडियो में लेके आएंगे। बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़े रहेंगे। आप लोग लापरवाही ना करें, ध्यान रखते हुए अपने आप को सुरक्षित रखते हुए घर पर पढ़िए, मेहनत कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।